नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटा बहू मेरे मना करने के बाद भी ऑफिस चली गई। सलोनी, तुम अभी भी ऑफिस में हो। तुम्हें पता है कि आज हमें विजय की सगाई में जाना है, फिर भी तुम अभी तक नहीं आई। कहा था कि एक दिन की छुट्टी ले लो, लेकिन तुमको ऑफिस का काम ससुराल वालों से ज़्यादा प्यारा है। फोन पर ही संजय सलोनी पर नाराज होकर बोला, संजय, मैंने तुम्हें सुबह ही बता दिया था कि मैं सगाई पर नहीं जाऊंगी। तुम्हें बुलाया है तो तुम जाओ। सलोनी ने धीरे से कहा और फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही संजय फिर उसे कॉल करने लगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? सबके सामने तुम मेरी इज्जत का तमाशा बनाना चाहती हो। सोचो, छोटे भाई की सगाई हो रही है और इकलौती भाभी। सोचे ही नहीं तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे और क्यों सोचेंगे? अरे, दूल्हा की दुल्हन है। दोनों के ससुराल पक्ष से सास ससुर और भाई हैं, तो भाभी को कौन पूछेगा? आप बेकार की बात मत सोचिए और जाइए। अरे हाँ, आपकी ड्रेस प्रेस करके बेड पर रखी है, अच्छे से तैयार होके जाइएगा। सलोनी ने अपने मन में रोष को दबाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम यह क्यों कह रही हो। देखो सलोनी, इस बारे में हम बाद में नहीं, कल ही बात करेंगे और मैं खुद मम्मी पापा से कहूँगा, लेकिन आज प्लीज मेरे साथ चलो। संजय सलोनी को मनाते हुए बोला, संजय, मैं आज वही कर रही हूँ जो तुम्हारी मम्मी ने कहा था। बुलाए ससुराल के किसी भी फंक्शन में जाने का मतलब है कि वो लोग तुम्हें फालतू समझते हैं, और तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं फालतू नहीं हूँ। मुझे बहुत काम है, अभी मीटिंग के लिए जाना है। विजय भैया को भी मेरी तरफ से भी आशीर्वाद दे दीजिएगा। सलोनी ने फोन काट कर उसे साइलेंट मोड पर डाल दिया। क्या कहा बहू ने? वो आ रही है या नहीं? मैंने सुबह ही कहा था कि आज ऑफिस मत जाए, लेकिन मेरी यहाँ सुनता कौन है? पद्मा जी गुस्से में बड़बड़ाने लगी। मम्मी, आपने सलोनी से यह कहा था कि उसे विजय की सगाई में चलना है। संजय ने पद्मा जी से पूछा तो वो उसे हैरानी से देखने लगी। बहू को क्या अब अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा कि उसके देवर की सगाई है और वो फंक्शन में चले? तुझे बोला था कि आज सगाई है, छुट्टी ले लेना। अब तुम दोनों अलग हो क्या? पद्मा जी तुनक्कर बोली, हम दोनों अलग नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच बहुत कुछ अलग है। और ये मैंने या सलोनी ने नहीं, बल्कि आपने कहा था। याद है जब सलोनी के भाई की शादी थी, तब सलोनी के पापा घर पर आकर कार्ड देकर गए, लेकिन उस समय आप और पापा जी चाचा जी के पास गए हुए थे। घर पर सलोनी के सिवा कोई नहीं था। शादी की तैयारियों में वो फोन करना भूल गए और हालात भी कुछ ऐसे बने कि हमारी फोन पर बात नहीं हो पाई। तब आपने मुझे सलोनी के साथ शादी में नहीं जाने दिया। आपने ही कहा था कि ससुराल में जब तक इज्जत से ना बुलाए जाए मत जाना। सलोनी के वहां पहुंचने पर जब पापा जी को मेरे न आने की जब पता चली, तो वो खुद मुझे और आप सबको लेने आए और माफ़ी भी मांगी। संजय की बात सुनकर पद्मा जी उसे गुस्से से देखने लगी। कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा? वो तेरे ससुराल है और वहाँ तेरा मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। यह सलोनी का ससुराल है, तो क्या उसके मान सम्मान की कोई वैल्यू नहीं? ये तो गलत है। दामाद की इज्जत अनमोल है और बहू की इज्जत का कोई मोल नहीं। आपने जिस हक से मुझे कहा कि भाई की शादी है, हर फंक्शन में आगे रहना है, तो बहू से क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे
देवर की शादी है, भाभी का फर्ज निभाने के लिए तुम्हें सभी फंक्शन में सबसे आगे रहना है। आपने मान लिया कि वो तो बहू है, तो उसे बिना कहे ही सब जिम्मेदारी निभानी होगी। संजय की बात सुन पद्मा जी सोच में पड़ी। क्या सोच रही हो भाग्यवान? बहू को फोन करके हक से उसे डांट लगाओ और तुरंत फंक्शन में पूछने को कहो। नीरज जी ने पद्मा जी से उसको फोन लिया और सलोनी को फोन लगा दिया। बहू, काम तुरंत बंद करो और सगाई में आ जाओ। अपनी बड़ी बहू के बिना मैं छोटी बहू का स्वागतम कैसे करूंगी? और हाँ, मैं माफी नहीं मांगूंगी। बोलो तो उसके बदले तुम्हारे साथ म्यूजिक पर कमर जरूर हिला दूंगी। अब ज्यादा इंतजार मत करा, जल्दी आ जा। पद्मा जी बोलते बोलते बाहुक हो गई। बाहुक तो सलोनी भी हो गई थी। उसने फोन पर ही कहा, नहीं मम्मी जी, अब कभी देर नहीं होगी। दामाद की इज्जत का ख्याल रखना ससुराल वाले का फर्ज है, तो यह फर्ज बहू के लिए क्यों नहीं? बात अगर बराबरी की है तो बिना बुलाए बहू भी ससुराल के फंक्शन क्यों अटेंड करे? वो यह नहीं कहती कि उसका मनुहार करे। वो तो बस यही उम्मीद करती है कि एक बार प्यार से बोल दे कि सब तुम्हें ही करना है, क्योंकि तुम्हारा घर का फंक्शन है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।